आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बढ़ती बिजली दरों को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आप नेता संजय सिंह ने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवालों की बौछार की है और कहा है कि आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इतना, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में बढ़ी बिजली दर बढ़ाए जाने के प्रस्तावों को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते आज बिजली की दरें बढ़ने जा रही हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, और अगर ये मेरा आरोप गलत है तो मेरे ऊपर बीजेपी के लोग डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं। अगर मेरा ये आरोप गलत है तो सामने आके बिजली मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है, इसके पीछे मात्र एक कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। बिजली का दाम बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकारी भ्रष्टाचार। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 6 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। आप बता दीजिए कितने पावर प्रोजेक्ट इन्होंने लगाए। लगभग 23,000 मेगावाट बिजली की जरूरत उत्तर प्रदेश को होती है। कितने उत्पादन इकाइयां आपने लगाई उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या आप बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? सवाल है जीरो एफर्ट। नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सरकार और अधिकारियों को महंगी बिजली निजी कंपनियों से खरीदकर लूट का बंदरबांट करना है। इस दौरान उन्होंने नियामक आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कंपनियों पर बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली का आरोप भी लगाया। इसके अलावा उन्होंने बिजली महंगी होने का कारण बताते हुए कहा कि देश में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है, लेकिन भारत सरकार अपने करीबी मित्र अडानी को लाभ देने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में होने वाले कोयले की जगह विदेशी कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। कि भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है, बावजूद इसके मीडिया में प्रचारित किया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से, कि देश में कोयले का संकट पैदा हो गया। देश के अंदर कोयले का संकट पैदा हो गया, ये पूरे देश में चर्चा की गई। आप मेरी बात मत मानिए, कोल इंडिया के चेयरमैन की बात मानिए, कोल मंत्री की बात मानिए, जो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कोयले का उत्पादन 30% हिंदुस्तान में बढ़ा है। संकट और कोयला खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं। अब देखिए, हिंदुस्तान का कोयला बिजली के उत्पादन के लिए थर्मल पावर को कितने रुपए में मिलता है? 3,000 रुपए टन, 4,000 रुपए टन, मैक्सिमम 5,000 रुपए टन। लेकिन हमारी भारत की सरकार अपने करीबी मित्र नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी कोयले की खदानें विदेशों में है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कह रही है कि भले ही आपके देश के अंदर सस्ते दाम पर कोयला उपलब्ध है, भले ही आपको 3,000 रुपए टन कोयला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से इनविटेशन न मिलने के प्रश्न पर कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी अहंकारी नेताओं का एक ऐसा बड़ा समूह है जिनकी रस्सी जल चुकी है, राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं, बावजूद इसके अहंकार में जिंदा है। मेरा तो ये कहना है कि भाई, आपसे कौन कह रहा है कि आप हमें आमंत्रित कीजिए? आपसे कोई कह तो रहा नहीं कि आप हमें आमंत्रित कीजिए। आप अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं किसको आमंत्रित करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन इस भाषा से, इस बोली से ये कहना कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं बुला रहे हैं, एक ही चीज
प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का लड़ना मकसद नहीं है, उनका मकसद है आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ना। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से सूरज की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।